जय शिव शंकर दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप यह जान गए तो बुढ़ापे में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आखिर क्यों एक औलाद बुढ़ापे में अपने ही माँ बाप को धोखा दे जाते हैं मित्रों? इसका समाधान मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेद पुराण चैनल में। एक बार की बात है, माता पार्वती जी आकाश मार्ग में घूम रही थी। तब उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं। उनके माता पिता रोते बिलखते हुए अपने बच्चों के साथ रहने की जिद कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें आश्रम में छोड़ दिया जा रहा था। कलयुग के मनुष्य द्वारा अपने माता पिता के ऊपर हो रहे ऐसे अपराध को देखकर माता पार्वती जी भयभीत हो गई। अब वह जब आकाश मार्ग से जा रही थी तो रास्ते में जाते हुए वह यमलोक के ऊपर से होकर निकलती है। तब उन्होंने देखा कि यमराज जी कुछ मनुष्य को सजा सुना रहे थे। जब यमराज जी उन मनुष्यों का लेखा जोखा निकाल रहे थे तो उनमें से सबसे ज्यादा मनुष्य वही थे जिन्होंने अपने माता पिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ था। माता पिता पर अत्याचार करने के कारण ही उन्हें नर्क में डाला जा रहा था। अब माता पार्वती जी आगे बढ़ी और एक स्थान पर आकाश मार्ग में रुकी और सोचने लगी कि आखिर मनुष्य कितना अज्ञानी है, उसके द्वारा किए गए माता पिता पर अत्याचार की सजा उन्हें यमलोक में मिलती है। परंतु यह अज्ञानी मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मित्रों, आज कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता के वृद्ध हो जाने पर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है और बहुत ही अत्याचार करता है। कलयुग का मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है मित्रों? प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक हिरण्य हिरनी का जोड़ा रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, भगवान के आशीर्वाद से हिरण्य की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब हिरण्य को इस बात का पता चलता है कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं तो हिरण्य और हिरणी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अब हिरण्य अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी ला कर दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब धीरे धीरे हिरण्य की पत्नी का प्रसव का समय निकट आया, तब हिरण्य की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। वह हिरण्य की पत्नी अपने पति हिरण्य से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द हमारी संतान आने वाली है। जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी और हमारी वही संतान बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगी, हमारा सहारा बनेगी। अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर हिरण्य कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अब यह सुनकर हिरण्य की पत्नी कहती हैं कि हे प्रिय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रत्येक संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब हिरण्य कहने लगता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं रखनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा उसे बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ेगा। अब वह हिरण्य अपनी कहानी को सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था। रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान उसके पास भर भर के था। सब कुछ होने के बाद श्याम और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके घर पर कोई संतान नहीं थी, और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए लगभग 25 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती है। श्याम अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब जाकर कहीं शादी के 30 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। उस बच्चे का जन्म एक अस्पताल में हुआ था।
बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे पुत्र को लेकर वह उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी कहने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वास्थ्य भी उसका ठीक है, लेकिन इसमें कमी है। से जब बच्चे के बारे में बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है, लेकिन नर्स कहती है कि बहन घबराने की कोई बात नहीं है, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। अब वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पुत्र की एक आंख तो सही है, मेरा पुत्र जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए मेरी इस दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, कहते हैं कि एक मां के लिए उसकी सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर हो। एक मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह अपने पुत्रों की आत्मा से जुड़ी होती है। अब उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को इन्हें संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, उसे एक आंख से काना क्यों बनाया। अब वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। मेरा पुत्र अपनी दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगता। मित्रों, उस मां की इन बातों को सुनकर वह नर्स कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब वह मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें भी हो सकती हैं, तब वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें यह बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके इस पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की ऐसी बातों को जब श्याम सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स जी, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है, मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, कैसे अपने इस बच्चे सहित इसकी मां का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और अपने इस बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है, यह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। मित्रों, उस बच्चे के पिता ने तो अपनी आंखें देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती हैं। अब वह मां उस नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना रहता है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है, अपने पिताजी की तरह ही उसे जिम्मेदारियां उठानी है। इसीलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब श्याम ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वह कहता है कि हे प्रिय, यह मत करो, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी और मुझे यह नहीं पसंद है। अब वह मां कहती है कि नर्स जी, मुझे मंजूर है, मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को उसकी दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे के लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर दिखाई देगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार से मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह उसके पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं। अब उसकी मां एक आंख को अपने पुत्र को देकर खुद एक आंख से कानी हो जाती है। कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं।
इधर जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी कर दी जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अब अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उसका खूब ध्यान रखते हैं। उनका पुत्र अब 2 साल का हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता मतलब श्याम की किसी सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है और जब उसकी पत्नी को उसके पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी सुसक सुसक कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 2 साल का बच्चा है। घर में एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी? अब यह सोच सोचकर वह रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके पास जाते हैं और उस लाचार मां को धीरज रखने के लिए कहते हैं। किसी तरह समझा बूझकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। मित्रों, इस प्रकार वह लाचार मां अपने 2 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी, उसके पति के गुजरने के बाद वह सब जमा पूंजी संतान पाने की चाहत में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब उसके पास जो भी जमा पूंजी थी, वह उसके पति की मृत्यु के बाद वह सब पति के अंतिम संस्कार में चली गई है। इस प्रकार वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अब अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। श्याम के जाते ही उसके हाथ से लक्ष्मी जी जा चुकी थी। इस वजह से ही वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती। वह औरत अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती थी। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती थी और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती थी। वह मां अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर दे दिया करती थी। हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनकर रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। वह लाचार मां विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करा देती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो ये बेचारी। कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी? इसलिए वह समझाते हुए उसे बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में जाकर करवा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर वह कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। यह मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। मित्रों, वह बड़ा मास्टर जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो उस मां की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे का दाखिला अपने स्कूल में कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो आता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। वह लाचार मां तो 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के दाखिले के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगी। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। अब पढ़ते पढ़ते वह उसका पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 11 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो, देखो, एक आंख वाली काली मां का बेटा आ गया। इसकी मां एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वह क्रोध में भर जाता है। उसे उसके सहपाठी ऐसा ऐसा बोलते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी उसके सभी सहपाठी उसकी मां को एक आंख से कानी कहने लगे। उसकी मां
अब अपने बेटे को स्कूल में लेने के लिए आई थीं। तब उस लड़के ने अपनी मां से कहा कि मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने और ले जाने मत आना। जब मां पूछती हैं कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वह लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के सभी लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं मित्रों। वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। अब वह मां कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊं तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे जा पाओगे। अपनी मां की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय आ जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी, यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां वह मां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र जब शहर चला गया तब शहर में जाने के बाद वह मां 30 घरों में बर्तन धोने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। उस मां को दिन भर मेहनत करते करते रात के 10 बज जाते थे, तब जाकर वह बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने के 6,000 भेज पाती थी। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही। वह मां यही सोचती थी कि एक दिन जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसीलिए वह मां खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मित्रों, अब जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो मेरी वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है। उस मां के बेटे ने यह बात मां को पत्र लिखकर बताई थी कि मां, मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में मां से मिलने नहीं आया था। जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांट देती हैं और सारे गांव के लोगों को अपने पुत्र के डॉक्टर बनने का समाचार बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह मां सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वह मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। जब कोई गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह मां दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आया होगा,
इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं, अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह मां सारे दिन अपने बेटे के सपने देखा करती थी। मित्रों, इसी तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी मां के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है, जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस मां को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूमिल हो जाते हैं। वह मां सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे जीवन में मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। यह सब सुनते ही उसकी मां फांसी लगा लेती है और मर जाती है। दोस्तों, आप अपनी मां से बढ़कर इस दुनिया में किसी को न माने। शादी होने के बाद पति अपने पत्नी के प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं कि वह अपनी मां को भूल जाते हैं। इस कहानी में आपने सीखा, जिस बेटे के आंख नहीं थी, मां ने उसको अपनी आंख दी और बेटे को लगा कि मां तो कानी है। मित्रों, इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं है। आप किसी का सम्मान करें या ना करें, लेकिन अपनी मां का सम्मान जरूर करें और उसे हमेशा खुश रखें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मां है वह आपसे कभी एक भी पैसा नहीं मांगेगी। वह चाहती है कि आप उसके पास रहो और मां की ख्वाहिश ज्यादा बड़ी नहीं होती है। वह बस आपको हमेशा खुश देखना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि कैसे एक लड़का बाहर जाकर बदल जाता है और उसकी मां कितना मेहनत करती है। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी यही कामना है कि आप अपने पूरे जीवन में ऐसा मत करना। इस कहानी के माध्यम से आप लोग जान गए होंगे कि बुढ़ापे में माता पिता को इतना दुख क्यों होता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उनके प्रति है जो अपने माँ बाप के सारी मेहनत को भूल जाते हैं और उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देती है। हालांकि सभी संतान ऐसी नहीं होती। बस इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि यदि संतान ऐसी हो जाती है तो माँ बाप को कितना दुख भोगना पड़ता है।